प्रतिमा कोचिंग सेंटर ऑनलाइन क्लासेज एवं ऑफलाइन क्लासेज प्रदान कर रही है अपने क्षेत्र अमौली में। जैसा कि कोविड-19 की वजह से हमारे सभी कॉलेज बंद चल रहे हैं, इसी को देखते हुए कि हमारे स्टूडेंटों को ऑफलाइन क्लासेस नहीं प्रदान हो पा रही हैं, तो उनको देखते हुए अपने क्षेत्र में प्रतिमा कोचिंग सेंटर ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट कर चुकी है। तो उसी में हमारा नेक्स्ट लेक्चर 2 बनने जा रहा है प्रकाश का साइंस में। तो हमारे स्टूडेंटों को जहाँ भी प्रॉब्लम आती है हमारे लेक्चर में, कहीं समझ में नहीं आता, तो उसको वो डिस्क्रिप्शन लिंक से व्हाट्सएप नंबर में अपनी समस्या को या कमेंट बॉक्स में बताकर सॉल्यूशन करवा सकते हैं। अभी हमारा जो फर्स्ट लेक्चर में बताया गया था लाइट के बारे में, प्रकाश में, कि प्रकाश होता क्या है। तो प्रकाश होता क्या है, प्रकाश वह एक विकिरण है जो हमारी आँख को देखने के लिए संवेदनशील करता है, प्रकाश कहलाता है। इसी के बाद में आपको बताया गया था कि प्रकाश का परावर्तन तो देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। कोई भी हमारी प्रकाश की किरण किसी चिकने तल पर पड़ती है तो परावर्तन के पश्चात उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है। इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम आपतन कोण, परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु एक ही तल पर मिलते हैं। देखिए पहला नियम प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। आपतन कोण, परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। आपतित किरण तथा परावर्तित किरण आपतन बिंदु तीनों एक ही तल पर मिलते हैं। इसके बाद बताया गया था कि दर्पण के बारे में। अर्थात गोली दर्पण, और देखिए यदि हम केवल दर्पण की बात करते हैं तो ये हमारे 3 प्रकार के होते हैं दर्पण। समतल दर्पण, अवतल दर्पण,
उत्तल दर्पण यदि हम गोली दर्पण की केवल बात करते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनके बारे में हमारी लेक्चर नंबर 1 में बात हुई थी। अब आगे हम देखते हैं अवतल दर्पण आपका क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है। डियर स्टूडेंट, यदि आपको कहीं भी प्रॉब्लम होती है तो वो अपना व्हाट्सएप पे भेजकर अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हैं और अपने दोस्तों को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दें, क्योंकि बहुत से स्टूडेंटों को क्लासेज नहीं मिल पा रही हैं अपने क्षेत्र में। इसी को देखते हुए प्रतिमा कोचिंग सेंटर ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट की हुई है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्षेत्र के स्टूडेंट लाभ लें। फ्री कॉस्ट चल रहा है लेक्चर, नो फीस। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें और वीडियो को लाइक करते रहें। आगे देखिए, डियर स्टूडेंट, अब हम अवतल दर्पण उत्तल दर्पण की डिफिनीशन की बात करते हैं। अवतल दर्पण, तो देखिए वह गोली दर्पण, वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित होता है। देखिए, अवतल दर्पण की बात करें, वह गोली दर्पण जो कि परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर तथा गोले की केंद्र की ओर वक्रित होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। देखिए, वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर और अर्थात गोले के
केंद्र की ओर वक्रित होता है। अवतल दर्पण कहलाता है। अब यदि हम बात करते हैं उत्तल दर्पण की, तो देखिए इसमें क्या होता है, दूसरी डिफिनेशन इसकी बताते हैं उत्तल दर्पण की और अवतल दर्पण की। देखिए अवतल दर्पण जो है आपका कह सकते हैं कि जिस गोली दर्पण में बाहर की ओर पॉलिश हो और पॉलिश हो अवतल दर्पण कहलाएगा। अब यदि हम उत्तल दर्पण की डिफिनेशन की बात करते हैं तो देखिए वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर अर्थात गोले के केंद्र के बाहर की ओर वक्रित होगा। देखिए वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित है। उत्तल दर्पण कहलाता है। देखिए हम अवतल दर्पण की डिफिनेशन की बात करते हैं तो वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित होता है वह अवतल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है उत्तल दर्पण कहलाता है। दूसरी डिफिनेशन दोनों की बात करते हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की, तो बाहर की ओर जिसमें बाहर की ओर पॉलिश होगी तो हमारा अवतल दर्पण होगा, जिसमें अंदर की ओर पॉलिश होगी वो हमारा उत्तल दर्पण होगा। यदि इन्हीं में अवतल दर्पण की बात करें प्रतिबिंब की, तो इसमें प्रतिबिंब आपको वास्तविक और उल्टा बनता है और उल्टा बनता है। यदि हम इसमें उत्तल दर्पण की बात करेंगे तो आभासी और सीधा बनता है। अवतल दर्पण पे हमारा प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है। केवल एक ही कंडीशन आती है कि आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनेगा और उत्तल दर्पण में हमारा सदैव आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है।
आगे ध्रुव, हम कुछ अपनी डिफिनेशनों को बात करते हैं, क्योंकि 1-2 नंबर पे हमारी परिभाषाएं आ जाती हैं। जैसे देखिए ध्रुव, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष, फोकस दूरी, तो देखिए हमारा ध्रुव क्या होता है, गोली दर्पण के, देखिए गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को, आपको अभी कोई भी अवतल दर्पण हो, देखिए कोई भी गोली दर्पण हो, उसके परावर्तक पृष्ठ, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, तो देखिए गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, इसे P से डिनोट करते हैं। देखिए ये आपका क्या है, परावर्तक पृष्ठ है, तो गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को, अवतल दर्पण केंद्र को ध्रुव कहते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है। यदि हम वक्रता केंद्र की डिफिनीशन की बात करें तो देखिए क्या होता है, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का एक गोले का भाग होता है। इस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। देखिए गोली दर्पण परावर्तक पृष्ठ का एक गोले का भाग होता है और उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। यदि हम वक्रता त्रिज्या की बात करते हैं तो गोली दर्पण गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है, उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। मुख्य अक्ष गोली दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र गोली दर्पण के, अब देखिए जैसे हम बात करते हैं वक्रता मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष की बात करते हैं तो गोली दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। फोकस दूरी गोली दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। देखिए यदि हम ध्रुव की बात करें, गोली दर्पण, देखिए ध्रुव की यदि हम बात करें, गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को
दर्पण का ध्रुव कहते हैं, इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। वक्ता केंद्र गोली दर्पण जिसका प्रवर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है, एक गोले का भाग होता है। गोले के केंद्र को वक्ता केंद्र कहते हैं। वक्ता त्रिज्या तो गोली दर्पण जिस प्रवर्तक का पृष्ठ गोले का भाग होता है, उसकी त्रिज्या वक्ता त्रिज्या कहलाती है। मुख्य अक्ष गोली दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य गोली दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली एक काल्पनिक रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। फोकस दूरी गोली दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस गोली दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे F से डिनोट करते हैं। वक्ता केंद्र को C से डिनोट करते हैं। वक्ता त्रिज्या को R से डिनोट करते हैं। आगे देखिए, अब हम प्रत्येक के डिफिनेशन लिखवाते हैं। ध्रुव गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। देखिए, जैसे हमारा एक ये हमारा एक गोली दर्पण है जिसका प्रवर्तक पृष्ठ का केंद्र P क्योंकि ध्रुव है। वक्ता केंद्र गोली दर्पण का प्रवर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है।
गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे प्रदर्शित करते हैं। आगे देखिए, वक्र त्रिज्या इसे R से प्रदर्शित करते हैं। गोली दर्पण का प्रवर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है का भाग होता है उसकी त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। मुख्य अक्ष गोली दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली काल्पनिक रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। अहम फोकस इसे फोकस दूरी इसे F से प्रदर्शित करते हैं। गोली दर्पण के ध्रुव तथा फोकस ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस
दूरी कहते हैं। ये फोकस दूरी को हम एफ से प्रदर्शित करते हैं। गोली दर्पण के ध्रुव तथा फोकस, देख फोकस दूरी की डिफिनीशन जो है, गोली दर्पण के ध्रुव तथा फोकस, गोली दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस दूरी, मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। देखिए, गोली दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। एक हमारा रिलेशन होता है फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या R बराबर 2F या F इक्वल टू R/2। यहीं पे एक हम न्यूमेरिकल करते हैं। माना कि फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर अवतल दर्पण की है, तो वक्रता त्रिज्या बताइए। F बराबर आपको 20 सेंटीमीटर दिया गया है। तो अभी आप देखिए रिलेशन बताया गया है, R बराबर 2F 2 इंटू 20 सेंटीमीटर और बराबर 40 सेंटीमीटर। नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट डे प्रतिमा कोचिंग सेंटर की तरफ से थैंक यू। कितने मिनट में स्टोरेज फुल हो गया। अब वो है ना कि जब तुम देख रहे थे तभी सो गए थे।